देखो रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपका दूसरा टॉपिक क्या होगा पढ़ने के लिए, तो रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्या है, समीकरण। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण देखो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिया रहेगा, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लिया रहेगा उसको हम संकेत या सूत्र में व्यक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभी आप लोग रासायनिक अभिक्रिया समझे जो जस्ट समझे ना, कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके क्रिया करके एक या एक से नया पदार्थ बनाता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिया होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, सिर्फ हमको संकेत या सूत्र में दर्शा देना है। ठीक है, हो जाएगा क्या आपका रासायनिक समीकरण। तो देखो सबसे आसान एग्जांपल क्या है आपका, देखो हाइड्रोजन, बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं इस चीज को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाता है हमारा जल। इसी से क्लास से हटवाया जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जल जल रटते आ रहे हम लोग। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों भाई, क्योंकि इसको हम लोग संकेत और सूत्र में नहीं लिखे। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि हाइड्रोजन है कोई चीज और ऑक्सीजन है, ये दोनों को मिलने से क्या बन जा रहा है हमारा जल। अब इसी को रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो संकेत और सूत्र में लिख दिया जाए। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस हमारा H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन है O2 हो जाएगा, गिब्स क्या हो जाएगा जल का H2O। अब इसको हम लोग बैलेंस बाद में करना सीखेंगे, संतुलित करना हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या रासायनिक समीकरण, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलोगे। ठीक है, और जब इसी चीज को हम क्या संकेत और सूत्र में लिख दिए तो ये क्या हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। मतलब जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, संकेत और सूत्र में व्यक्त कर दें उसको हम लोग क्या कहेंगे रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है।